आपने अभी विश्व विनाश का जो नमूना देखा, उसकी हकीकत बनने की आशंका बहुत गहरा चुकी है, क्योंकि रूस अभी तक यूक्रेन की सीमाओं में घुसकर युद्ध लड़ रहा था। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही थी, लेकिन अब यूक्रेन रूस की सीमाओं के इतने नजदीक पहुंच गया है कि उसकी मिसाइलें रूस की सीमा में तबाही मचा रही हैं। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। रूस का एक हथियार डिपो और शहर के बड़े इलाके में बिजली सप्लाई करने वाला पावर प्लांट रूसी हमले में ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन के बढ़ते हौसले के बाद बेलारूस भी रूस के साथ जंग में कूद गया है। बेलगोरोद हमले के बाद बेलारूस और रूस ने यूक्रेन में जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है, यानी वर्ल्ड वॉर 3 की भूमिका बन चुकी है। रूस के साथ युद्ध में कूदा बेलारूस। बेलगोरोद से भड़केगा विश्व युद्ध। युद्ध अटैक पोजीशन पर रूस था, डिफेंस पोजीशन पर यूक्रेन। अब तक रूस की मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसा रही थी। यूक्रेन के शहर शहर पर पुतिन का क्रोध बरस रहा था। अब बाजियां पलटने लगी। यूक्रेन का आत्मरक्षा वाला युद्ध अब ऑफेंसिव डिफेंस में बदल गया है। यूक्रेन के निशाने पर है रूस का बेलगोरोद शहर। यूक्रेन की सीमा से सटा ये शहर खार्किव रीजन के नजदीक है। खार्किव में यूक्रेन की सेना रूस पर हावी हो रही है और इसका असर है ये। चौदह अक्टूबर की रात अचानक गरजती हुई एक मिसाइल बेलगोरोद के पावर प्लांट पर गिरी और जोरदार धमाका हुआ। शहर के लोगों ने अलग अलग जगहों से हमले के वीडियो बनाए। धमाके के बाद बेलगोरोद का पावर प्लांट 10 मीटर से ज्यादा ऊंची आग की लपटों की चपेट में आ गया। पावर प्लांट तबाह होते ही पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। बेलगोरोद शहर पर यही एक हमला नहीं हुआ। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अपनी सीमा के नजदीक वाले इस शहर में एक रूसी हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया। 14 अक्टूबर की रात को ही यूक्रेन ने इस डिपो को निशाना बनाया। अब यहाँ राख ही राख है। हथियारों और बाकी सामान का मलबा बचा है। बेलगोरोद वही शहर है जहां 6 अक्टूबर को आसमान में अजीब रोशनी दिखाई दी थी। माना जा रहा है कि इस शहर में रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब यह शहर यूक्रेन के सीधे निशाने पर आ गया है। यूक्रेन ऑफेंसिव डिफेंस पर उतर आया है। उसकी अमेरिकन और यूरोपियन मिसाइलों की जद में रूस के शहर आते जा रहे हैं। यूक्रेन का साथ देने के लिए दुनिया के 50 से ज्यादा देश खड़े हैं। अब युद्ध में कमजोर पड़ते रूस के साथ बेलारूस भी सीधे जंग के मैदान में कूद गया है। ट्रेन पर लदे ये टैंक रूस के जंगी बेड़े में शामिल होने के लिए बेलारूस से रवाना हो चुके हैं। बेलारूस ने रूस को 80 से ज्यादा T-72 टैंक दिए हैं। कई दर्जन बख्तरबंद गाड़ियां रूसी सेना के मोर्चे तक पहुंचाई हैं। बेलारूस फौज की पहली टोली रूसी सेना के साथ युद्ध में शामिल हो चुकी है। जंग में उतरे जवानों का जोश बढ़ाया जा रहा है। अब खार्किव, खेरसोन रीजन में पिछड़ती रूसी सेना के साथ जंग में बेलारूस के जवान भी उतर गए हैं। बेलारूस की आर्टिलरी और बख्तरबंद वाहन रूसी सेना की टुकड़ी के साथ यूक्रेन के दक्षिणी बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं।
बेलारूस के सीधे जंग में उतरने के बाद लिथुआनिया पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नेटो सदस्य देश लिथुआनिया बेलारूस बॉर्डर से सटा है। रूस के साथ लिथुआनिया की पुरानी तनातनी है। यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक रूस और बेलारूस के जमावड़े के बाद माना जा रहा है कि लिथुआनिया पर हमले का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका लिथुआनिया को रूस का प्राइम टारगेट मानता रहा है। नेटो सदस्य इस देश पर खतरा देखकर बाइडेन ने लिथुआनिया का सुरक्षा चक्र मजबूत करने का ऐलान किया है। अब लिथुआनिया में अमेरिकी टैंक बटालियन की रोटेशन बढ़ेगी। लिथुआनिया पर खतरा देख नेटो सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बेलगोरोद पर हमले हो रहे हैं। बेलारूस जंग में कूद चुका है। लिथुआनिया पर खतरा बढ़ रहा है। पुतिन अपने न्यूक्लियर बम वर्षक विमानों को यूरोप की सीमा पर तैनात कर चुके हैं और अब नेटो और रूस दोनों ही सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। आसार ऐसे बन रहे हैं कि युद्ध की चिंगारी कभी भी विश्व विनाश की ज्वाला बन सकती है। पुतिन का पहला परमाणु प्रहार यूक्रेन पर ही होगा। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है कि रूस ने परमाणु हमला किया तो परिणाम विश्व विनाशक होंगे। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने नेटो संगठन युद्ध के लिए तैयार कर दिया है, तो साथ ही यूक्रेन की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। अमेरिका से नए हथियारों की खेप यूक्रेन के लिए रवाना कर दी गई है ताकि यूक्रेन का रूस पर प्रहार लगातार जारी रहे। यूक्रेन के लिए $725 मिलियन के नए हथियार भेजने पर बाइडेन मुहर लगा चुके हैं। इस नई खेप में हिमार्स 155 mm आर्टिलरी राउंड 200 हमवीज भेजी जाएंगी। इसी हफ्ते की शुरुआत में नैसम्स एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाए जा चुके हैं। आने वाले हफ्ते में फ्रांस से एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाला है। यूके से आर्टिलरी सिस्टम जैवलिन मिसाइल मिल चुकी है। यूक्रेन इन्हीं हथियारों के दम पर रूस को युद्ध में पछाड़ रहा है। अकेले अमेरिका अब तक यूक्रेन को $60 बिलियन से ज्यादा के हथियार दे चुका है। इनमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। अमेरिकी हथियारों से उपजे विनाश ने रूस की ताकत खत्म कर दी है। रूस के पास अब जीत तय करने के लिए विश्व विनाशक युद्ध छेड़ना ही आखिरी रास्ता बचा है।